दोस्तों, अमेरिका ने बहुत साफ लफ्ज़ों में इजराइल को समझाया है कि हिजबुल्लाह के ऊपर पहला हमला तुम न करना। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, बॉर्डर पे तो चल रहा है, वो सिर्फ बॉर्डर की है, उस ये कह सकते हैं कि सिर्फ हल्की फुल्की चुटर मुटर चल रही है। लेकिन जिस तरह से जंग होती है कि अंदर घुसकर मेन स्पॉट को उड़ा देना या फिर हिजबुल्लाह के किसी दफ्तर को उड़ा देना, जब ये सब होगा ना तब माना जाएगा कि हाँ ये क्लियर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग चल गई है। इस पर पहले ही अमेरिका ने इजराइल को चेताया है कि कुछ भी हो जाए आप हिजबुल्लाह पर पहला हमला मत करना। और क्यों वो भी बताया है। बाइडेन की सरकार ने इजराइल से कहा है कि अगर आपने हिजबुल्लाह पर हमला किया तो गाज़ा के मुद्दे पर हम आपको फिर सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये धमकी भी है, डरा दिया है कि भैया अगर आप ऐसे करोगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरी जो मेन बात कही है अमेरिका ने, वो ये कही है कि अगर आपने हिजबुल्लाह से डायरेक्ट पंगा लिया तो होगा ये कि जब अगर जवाबी कार्रवाई आप या हम करेंगे तो इजिप्ट की सिक्योरिटी को भी खतरा होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इजिप्ट का बॉर्डर गाज़ा के बॉर्डर से मिलता है, तो अगर कोई भी हमला अमेरिका और इजराइल मिलकर एकदम से लेबनान के ख़िलाफ़ कदम उठाने लगे तो होगा ये कि नुकसान और बमबारी हो सकता है इजिप्ट के अंदर भी हो सके। और यही एक इजिप्ट ऐसा है जो फ़िलहाल जो है मामले को नरम करने की कोशिश कर रहा है और मीडिएटर बना हुआ है। तो दोस्तों, हिजबुल्लाह से बिल्कुल भी लड़ने को मना कर दिया है अमेरिका ने। देखना अब ये है कि आगे क्या होगा। हालांकि दोनों के बीच में गोलीबारी, बमबारी, ड्रोन से हमला, ये सब जारी है। अब दोस्तों, एक और सबूत आपको दिखाऊंगा कि इजराइली जो यहूदी हैं वो इजराइल में मौजूद पत्रकारों को धमका रहे हैं। मिलिट्री तो धमका ही रही है, वो मैं कल दिखा चुका हूँ, लेकिन आज दिखाऊंगा कि जो यहूदी आम नागरिक हैं वो भी बुरी तरह से धमका रहे हैं पत्रकारों को। भारत की गोदी मीडिया वहाँ गई हुई है, दुनिया भर के पत्रकार वहाँ मौजूद हैं। अब जो पहले ही कह चुके हैं कि इजराइल हमारा बाप है, तो उन्हें तो धमकी मिलेगी नहीं। धमकी मिल रही है उनको, बिल्कुल न्यूट्रल होके अपडेट दे रहे हैं और इजराइल का सच बता रहे हैं। इस पूरी भैंसा भैंसी और धमकियों की वीडियो ये है। וואו, סטופ איט. למי אתם שייכים? שום דבר, אתם מצלמים פה את החיילים, שום דבר, לעוף מכאן. קדימה, לקבל את הציוד ולעוף. אתם לא מצלמים את החיילים, בואו! מה זה? מה אתה מצלם? מה אתה מצלם? כמה זה אותו? אף אחד לא מצלם כאן, שום דבר. אתם מצלמים את החיילים כאן. שום דבר, אף אחד לא מצלם. שמעת? אף אחד לא מצלם כאן. קפל את הציוד שלך. אף אחד לא מצלם. אף אחד לא מצלם כאן. תראו, הם מצלמים את החיילים באימונים שלהם. בואו, כנסו לאוטו. אני סופר עד 10. 10 אתם באוטו. 1, 2, 3, 4, עוף מכאן. 5, 6, 7, 8, 9, 10, כנסו לאוטו כבר. אתה לא תצלם את החיילים, כנס לאוטו. 5 דקות ואני אקרא למשטרה. למי אתם שייכים? לאל-ג'זירה? יאללה, לעוף מכאן, אתה מצלם את החיילים שלי. उधर ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने एक बार फिर से मैं खुद थक गया हूँ इस बोल के कि धमकी दी है। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि अगर इजराइल बाज नहीं आया और गाज़ा पर हमले नहीं रोके तो हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी, इलाके में जंग फैल जाएगी, हालात बुरे हो जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि ये जंग अभी रोकी जा सकती है, आगे किसी भी तरह से जंग नहीं रुकेगी। दोस्तों, हालात इतने बुरे हैं, कभी भी डॉक्टर घबराता नहीं है किसी भी सिचुएशन को देखकर, लेकिन गाज़ा के अल शिफा के जो डॉक्टर्स हैं वो साफ कह रहे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में इससे बुरी कंडीशन और सिचुएशन नहीं देखी।
كيف كثير بالعربي لكن سمعت لو ناديت حيا. Let's try in English. I'm Dr. Mohammed Ghanem. I'm an emergency medicine doctor at Al-Shifa Medical Complex. Today we are in the 10th day of aggression. We have received so many casualties from kids, women. The most of casualties they are civilians, from kids and women, as I mentioned before. The type of injuries that we have received, it's not. We are not received anything like this before. I haven't witnessed anything like this before in my life. I have worked in so many aggressions before as an emergency doctor, but this aggression is a barbaric aggression. All of the casualties, most of the casualties, they are from the civilian and kids. The most difficult thing when you are writing in unknown baby, the number, unknown 75, unknown 77, and the baby is crying, you are writing in broken heart with shaking hands. कितने अफसोस की बात है कि आज तक भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा, लेकिन आज का प्रधानमंत्री हमारा इजराइल के आतंक के साथ खड़ा हो गया। बहरहाल सरकार को बाद में स्टेटमेंट चेंज करना पड़ा और आरिंदम बागची के द्वारा बयान दिया गया कि हम गाज़ा और फिलिस्तीन की आज़ादी चाहते हैं। चलिए, घूम के आए लेकिन सही आए। लेकिन अभी भी जो मोदी जी कर सकते थे, मोदी जी ने वो नहीं किया। बहरहाल जो विपक्ष की पार्टी हैं, जो पार्लियामेंट मेंबर हैं मनोज झा, जावेद अली खान और मणिशंकर अय्यर, इसके अलावा कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, अगर कहूँ इंडिया अलायंस ने मुलाकात करी जो भारत में फिलिस्तीन के एनवॉय हैं, और मुलाकात के बाद मांग करी है कि तुरंत प्रभाव से जंग को रोका जाए और जल्द से जल्द गाज़ा के लोगों को मदद पहुंचाई जाए। भारत के इन महान सांसदों ने, जिनका अलायंस इंडिया अलायंस है, उन्होंने सामूहिक बयान जारी करके कहा, वही बात कही जो महात्मा गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का ठीक उसी तरह से है जैसे लंदन यूके का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है। बहरहाल दोस्तों, देखना यह है कि अगले इंसान को शर्म आती है कि नहीं। उधर जर्मनी ले चलूँ तो जर्मनी में दोस्तों जो फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर अब लाठीचार्ज, घूंसेलात सब कुछ हो रहा है। देखिए, अब मैं सीधा गाज़ा ले चलूं तो आधी रात की एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। गाज़ा की एक बिल्डिंग के ऊपर इजराइल ने जब हमला किया तो ये वो उसका कैप्चर है। मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन तस्वीर से आप समझ सकते हैं। बाकी अब किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, सब समझ रहे हैं कि इजराइल कितनी तबाही गाज़ा में मचा रहा है। इसके बाद गाज़ा ने रात भारतीय वक्त के मुताबिक 2 बजे इजराइल के ऊपर कई सारे रॉकेट दागे। दिक्कत यही है कि गाज़ा के 95-96% रॉकेट इजराइल रोक रहा है और इसकी जवाबी कार्रवाई फिर गाज़ा पर भारी पड़ रही है। बहरहाल गाज़ा के हमले। दोस्तों, इजराइल में जो अमरीकी लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। वो हाइफा पोर्ट पर मौजूद हैं
और शिप का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अमेरिका का जहाज़ आए और समुद्री जहाज़ से उन्हें वहाँ से ले जाए। So we can process everyone on the list and see how much room we have. It's a safety concern if you stay here. पूरी दुनिया को प्रेशर इजराइल पे बनाना चाहिए, तो ये उल्टा हो रहा है। पूरी दुनिया पर इजराइल प्रेशर बना रहा है। दोस्तों कैसे, मैं बताता हूं। तुर्की के विदेश मंत्री ने हमास के लीडर इस्माइल हानिया से फ़ोन पर बात करी और कहा कि जो आपके पास यहूदी कैदी हैं ना, उनको जल्द से जल्द रिहा करिए। मतलब गाज़ा की कोई डिमांड नहीं मानी जा रही है, न कोई शर्त सुनी जा रही है, लेकिन सारी दुनिया, चाहे वो मुस्लिम देश हो, वो गाज़ा से यही कह रहे हैं कि यहूदियों को छोड़ दो। दोस्तों, अमेरिका के व्हाइट हाउस में फ़िलिस्तीन के लोग इस वक्त बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा हैं, व्हाइट हाउस के सामने, और लगातार मांग कर रहे हैं इस वक्त कि गाज़ा पर हमले बंद हो और सीज़ फायर हो जाए, ये जंग अभी ख़त्म हो जाए। उधर देखिए इजराइल की अकड़। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम जेनोसाइड के खिलाफ हैं। जो गाज़ा में कत्लेआम हो रहा है आम लोगों का, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। ये होना नहीं चाहिए, इसको बंद होना चाहिए, तरीके की बात उन्होंने कही। अब कोलंबिया में ही जो इजरायली एनवॉय है, दूत है, उसने कोलंबिया के राष्ट्रपति के खिलाफ ही बयान दे दिया। अब वो बयान क्या दिया वो बात अलग है, लेकिन उनके बयान पर इसने पलटवार वहीं कर दिया, उन्हीं के देश में रहकर। कोलंबिया के राष्ट्रपति इस पर भड़क गए और कहा कि तुरंत हमारे देश से निकल जाओ और हमसे लिखित में माफ़ी मांगो। तो कोलंबिया ने औकात इजराइल की दिखा दी है। हमास के लीडर खालिद मशाल ने अब फाइनल बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे 6000 फिलिस्तीन के लोग, मर्द और औरत और सीनियर अधिकारी गाज़ा के इजराइल की कैद में हैं। उन 6000 लोगों को इजराइल छोड़ दे, जिसके बदले में हम सारे यहूदी कैदियों को रिहा कर देंगे। यहूदियों में कुछ यहूदी ऐसे हैं जो फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हैं। अमेरिका में ऐसे ही यहूदी जो फ़िलिस्तीन के समर्थन में बोलते हैं और फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हैं, वो जो भीड़ इजराइल के समर्थन में थी वहाँ पहुँचते हैं यहूदी, और वो शख्स जो है फ़िलिस्तीन के हक़ के लिए बोलना शुरू करता है। वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास जो इजरायली थे, यहूदी थे, वो उसको बोलने नहीं दे रहे। गाली बक रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसकी आवाज़ सुनाई ना दे। देखिए, Exactly, that's the reason why we are here. As our banner says, it's the Zionists who are inciting this stabbing. It's the entering the Temple Mount. It's the inciting the Palestinian people now, in our days now, and already for decades, causing tension, causing conflict, causing bloodshed on all sides. We are concerned about Jewish blood. We are concerned about blood of any human being that suffers because of the state of Israel that was created illegitimately on a space, the vast majority of Palestinian Arabs and a minority of Jewish people that lived in peace. Prior to 1929, the small minority of Jewish people lived in peace in Palestine amongst the majority of the Palestinian Arabs. What changed? Why was it changed?
There are many documents on this. We can share this. It's on our website www.n.usa.org. Go out, study the history. It's the Zionist movement. ब्रिटेन के अखबार में काम करने वाले एक कार्टूनिस्ट, गार्डियन जो ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार है, उसमें ये कार्टून छपा जिसके अंदर आप देख रहे हैं ऑपरेशन ब्लेड से एक जिस्म के हिस्से को काट कर, यानी गाजा को काट कर कह रहा है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, अब इस कार्टून को बनाने वाले ये हैं बेल, स्टीव बेल। जी हाँ, अब ब्रिटेन की गवर्नमेंट का ऐसा प्रेशर कि गार्डियन ने इस कार्टूनिस्ट को निकाल दिया है। तो दोस्तों पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल के साथ है। उधर दोस्तों एक बड़ा कांड होते होते रह गया, बहुत बड़ा कांड। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट बड़ा, वो हथियार भरकर इजराइल जा रहा था। दूसरी तरफ से गाजा की तरफ से मिसाइलें उड़ी, मिसाइल अमेरिकी जहाज़ की तरफ पहुंच रही थी। इधर से उन मिसाइलों को रोकने के लिए आयरन डोम उड़ा। अब आयरन डोम की मिसाइल और हमास की मिसाइलों के बीच में अमेरिका का जहाज़। अब अगर ये जाकर हमास की मिसाइल को रोके तब भी अमेरिका के जहाज़ को ख़तरा है, और अगर हमास का रॉकेट और आगे आया तब भी। तो दोस्तों ऐसे में अमेरिका के उस जहाज़ ने फ्लेयर छोड़ना शुरू करा, यानी आग छोड़ना शुरू करा, जिसे आप कहते हैं फूलझड़ी जैसे पटाखे छोड़ने शुरू करे, जिससे आयरन डोम का जो रॉकेट है वो उन्हीं जो फूलझड़ी निकल रही थी आग, उससे टकरा गया और जैसे तैसे वो जहाज़ बच गया अमेरिका का। मैं अब उसकी क्लिप दिखा देता हूँ, ये है वो मंजर। फॉर्मर मोसाद चीफ, देखिए यहूदियों की सोच समझिए आप। फॉर्मर मोसाद चीफ ने कहा है कि अल शिफा जो अस्पताल है गाजा में, उसको तबाह करना ही होगा। और आप जानते हैं अल शिफा अस्पताल सबसे इस वक्त इम्पोर्टेंट अस्पताल है, सबसे ज़्यादा घायलों का इलाज वहीं हो रहा है। हालात बेकाबू हैं और इजराइल पूरी तरह से कत्लेआम करने को तैयार है। आप ये वीडियो, ये रिपोर्ट रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर देख रहे थे। आप लोगों से गुजारिश है कि इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने तमाम लोगों तक हमारे इस चैनल को भी पहुंचाइए